नमस्कार दोस्तों, अभी मेरे पास बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का दो प्रैक्टिकल कॉपी है। और यदि इस बार आप फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि विज्ञान में 20 में 20 हमको चाहिए और सामाजिक विज्ञान में भी 20 में 20 चाहिए, तो आप कैसे प्रैक्टिकल कॉपी भरिएगा अभी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल का जो नंबर होता है ना दोस्तों, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यदि अगर आपके प्रैक्टिकल के विज्ञान विषय में 20 में 18 नंबर मिलता है, 2 नंबर आपका कट जाता है, तो वही 2 नंबर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर आपका रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में आपका टोटल नंबर 298 आता है, तो 2 नंबर के कारण आप फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाएंगे। और वही 2 नंबर के कारण जो फर्स्ट डिवीजन आने पर 10,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलता है ना, वो नहीं मिल पाएगा, उसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। दोस्तों, अभी मैं इसी चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी चैनल पर मैंने 4 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें 30,000 लड़कों ने देखा है। बहुत अच्छे से मैं वीडियो डालता हूँ, सबका अच्छे से समझाता हूँ। तो ये क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ बताना होता है, इसमें टाइम लग जाता है, तो 20 मिनट का मैंने वीडियो डाला है। इस वीडियो में हम आपको क्या बताए हैं और इस वीडियो में क्या बताए हैं, कुछ लड़कों को परेशानी आया है, कुछ लड़के हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं बार बार, तो बताना पड़ा है। इस वीडियो में हम बताए हैं कि जो विज्ञान का पहला और दूसरा पेज होता है, नाम क्लास व्लास रोल नंबर भरना होता है, तो कंफ्यूज हो जाता है लड़का कि एडमिट कार्ड का रोल नंबर भरे कि स्कूल का रोल नंबर भरे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसमें ये बताए हैं। और सामाजिक विज्ञान के फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में क्या भरना है, क्योंकि इसमें निरक्षरों की सूची भरनी होती है 10 गो, वो क्या होता है, किनका किनका नाम भर सकते हैं, लड़का लड़की महिला पुरुष क्या क्या भर सकते हैं, मतलब पूरा डिटेल में इसमें समझा दिए। ठीक है। अब दोस्तों क्या हो रहा है ना, इसके अंदर भरने में प्रॉब्लम हो रही है। अब भैया अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, आइए कुछ लड़कों का सैंपल भी दिखाता हूं और बताते हैं कि अंदर आप लोग कैसे भरिएगा। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए अंदर चलते हैं कि अंदर आपको क्या भरना है। तो अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि इसके अंदर आप कैसे भरिएगा। ये हमारा सामाजिक विज्ञान का है, अंदर हम आपको बताएंगे भरने के लिए। और ये हमारा विज्ञान का प्रैक्टिकल है, इसको अंदर बताएंगे कैसे भरने के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम सोशल साइंस की बात करें तो जैसे कि अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि फर्स्ट पेज को और सेकेंड पेज को कैसे भरना है, बहुत अच्छे से मैंने उस वाले वीडियो में बता दिया था, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद से हम अभी इस वीडियो में आपको अंदर बताएंगे कैसे ये भरना है और ये वाला चीज़ आपको कैसे भरना है। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये वाला आप देखिए, एक वीडियो में लड़का हमको ये दिखाया है कि सर भौतिकी विज्ञान का प्रयोग संख्या 1 लिखा है। देखिए बता रहा है सर कि भौतिकी विज्ञान का प्रयोग संख्या 1 ही लिखा है, लेकिन जब हम सोशल साइंस निकाल रहे हैं तो इसमें प्रयोग संख्या लिखा है और आगे डैश 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 दे दिया है। जैसे कि यहाँ पर परियोजना रिपोर्ट संख्या लिखा है और डैश दे दिया है, यहाँ पर नाम नहीं दिया है 1 2 3, जबकि विज्ञान जो है ना, जबकि ये विज्ञान है, इसमें प्रयोग संख्या 1 लिखा है, तो इसमें कन्फ्यूजन था। तो अभी हम आपको बता देते हैं, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट पेज सेकंड पेज आप लोग पहले वाला वीडियो देखकर आप लोग भर लेंगे कैसे भरना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमारा सामाजिक विज्ञान है और ये सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिकल के बुक है और ये कॉपी है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, तो जो सामाजिक विज्ञान होता है ना, इसमें 5 सब्जेक्ट होता है। इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीतिक विज्ञान होता है, अर्थशास्त्र होता है और आपदा प्रबंधन होता है। ये 5 सब्जेक्ट होता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में 80 से 90% जो आपके प्रैक्टिकल कॉपी और किताब मिलते हैं ना, उसमें अलग अलग नहीं दिया रहता है पाँचों विषय, बल्कि एक ही में दिया रहता है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर परियोजना कार्य 1 से लेकर परियोजना कार्य 19 तक दिया गया है, मतलब 19 को दिया गया है। अब इसमें से जितना आटे उतना इस कॉपी में पूरा भर दो। हमको लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को है। तो अगर 13 को है तो 10 को या 8 9 को लिखोगे ना परियोजना कार्य संख्या, तो आपका खत्म हो जाएगा। तो 12 13 14 को पेज है, तो 13 14 को आप लोग पेज लिख सकते हो। तो इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 लिखना है और 1 ही लिखकर आपको मतलब कि पूरा लिखना है। आप चाहे तो यहाँ पर परियोजना रिपोर्ट संख्या आप 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, कहीं से भी आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है। इसलिए तो यहाँ पर नाम नहीं दिया है।
कि आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए नाम नहीं दिया है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 को दिया है, और कुछ लड़के सोचेंगे कि सर इसमें 7 को दिया है, हम इसमें 7 को लिख लिए हैं, पीछे 3 को पेज छूट गया है, तो क्या 3 को पेज छोड़ देंगे? नहीं, आपको तीनों पेज को भर देना है। प्रयोग संख्या 8 लिख दो, प्रयोग संख्या 9 लिख दो, प्रयोग संख्या अब 10 लिख दो। अब कहोगे कि 7 8 9 10 जो है इधर नहीं लिखे हैं और जगह भी नहीं है लिखने की, वो कहाँ लिखेंगे? तो वो नहीं लिखना है। देखो इधर जितना अटता है उधर लिख दो, है ना, और इसमें पूरा लिख देना। इसमें आप 10 लिख दो, 10 को आटता है तो पूरा पेज में 10 लिख दो, और इसमें 7 को आटता है तो आप 7 को लिखिए। जरूरी नहीं है कि इसमें 10 को है तो इसमें 7 को है तो कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। आपको ये पहले पूरा भर देना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया तो वैसे, और बाकी इसमें भरना है आपको, ठीक है। और मैंने बोला था जैसे कि ये परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 है, तो हम परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 लिखे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर यहाँ से लिखना आपको शुरू करें। परियोजना कार्य का नाम जो हाईलाइट किया है ना, उसको ब्लैक पेन से लिखना है, और ये जो है ना थोड़ा कम हाईलाइट है, जो हाईलाइट नहीं है ब्लैक से लिखा गया, वो आपको ब्लू पेन से लिखना है। और ये भी आपको हाईलाइट वाला किससे लिखना है? तो ब्लैक पेन से लिखना है। देखिए हम ब्लैक पेन से लिखे हैं, और ऐसे डैश देकर आपको लिखना है, ऐसे डैश देकर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा। हमको लगता है कि इतना में नहीं काम होगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ तक है, यहाँ तक आपका है, तो हमको लगता है कि ये और ये दोनों पेज लग जाएगा इस एक परियोजना कार्य को लिखने में, है ना। तो 2 पेज में एगो परियोजना कार्य लिखना। अब सोचोगे सर हम 1 लिख रहे हैं और यहाँ तक लिखें तब तक ये पूरा पेज भर गया, अब ये कहाँ लिखें? तो ये यहाँ पर लिखना, ठीक है। और यहाँ पर भी आप परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 ही लिखना, ठीक है, 1 ही लिखना, क्योंकि 1 का ही इसमें भी अभी लिख रहे हैं, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। और 1 का ही, और जो भी पेज नंबर होगा वो पेज नंबर डालना है। जैसे कि दोस्तों हम ये लिख रहे हैं परियोजना रिपोर्ट संख्या 1 लिख रहे हैं, तो ये पेज नंबर कहाँ है? देखो 7 में है, तो 7 लिखेंगे। अगर दोस्तों हम यहाँ पर ये वाला लिख रहे हैं और अभी ये 7 है तो 7 ही लिखेंगे। अगर इधर हम पलट देंगे, मानते हैं कि ये पूरा हमने एक ही पेज पर हटा लिया, और ये वाला अब हमको लिखना है यहाँ पर, तो ये पेज नंबर कौन सा? 8 है, तो यहाँ पर आप लोग 8 लिखिएगा, ठीक है। बस हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें दोस्तों देखो हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का अलग अलग नहीं दिया है, आप खुद देख सकते हो, कहीं भी अलग अलग दिया है नहीं दिया है, तो टेंशन नहीं है। आप 10 को 11 को जो को आता है परियोजना कार्य संख्या उतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें तो तुम लोग भर ही दोगे। इसमें पता है क्या लिखना होता है? एक्सपेरिमेंट लिखना होता है। अब क्या लिखना होता है? देखिए जैसा हमने एक्सपेरिमेंट 1 लिखा, ये परियोजना कार्य 1 लिखा ना हमने, तो इसी का नाम लिखना होता है, परियोजना कार्य का नाम। यहाँ से लेकर यहाँ तक हर में नाम लिखना होता है। देखो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक लिखा है, सेम टू सेम वही यहाँ पर भी दिया है। अब देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब आप दूसरा लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा, तो इसका नाम लिख दीजिएगा। इस परियोजना कार्य का नाम क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। जिस दिन लिखिएगा उसका डेट डाल दीजिएगा, जो पेज नंबर होगा वो पेज नंबर आप डाल दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से दोस्तों आता है विज्ञान का। तो आइए हम आपको विज्ञान में भी दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं, ताकि आप लोगों को विज्ञान में परेशानी ना हो। ये देखिए आपका विज्ञान है। विज्ञान में भी दोस्तों हम आपको फर्स्ट पेज कैसे भरना है, ये वाला और ये वाला कैसे भरना है मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों विज्ञान में दोस्तों अलग अलग दिया है। देखिए यहाँ पर विज्ञान में यहाँ पर भौतिकी विज्ञान दिया है, रसायन शास्त्र दिया है और जीव विज्ञान दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर प्रयोग संख्या 1 है, प्रयोग संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, प्रयोग संख्या 3 हो गया। उसके बाद से यहाँ पर प्रयोग संख्या का नाम नहीं दिया है। अब आप सोचेंगे सर क्यों प्रयोग संख्या का नाम नहीं दिया है? तो देखिए यहाँ पर प्रयोग संख्या 3 का नाम इसलिए नहीं दिया है दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपको 2 ही लिखना है, 1 2, क्योंकि 2 ही मतलब कि दो को ही लिखने का यहाँ पर आपको ऑलरेडी सीरियल नंबर दिया गया है, मतलब कि 2 ही एक्सपेरिमेंट का नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रयोग संख्या 1 और प्रयोग संख्या 2 लिख देना, और इसका जो प्रयोग का नाम होगा, ये प्रयोग का नाम है, ये वाला प्रयोग का नाम, और इसमें दोस्तों प्रयोग का नाम ये वाला है। तो आप 1 और 2 दोनों में प्रयोग का नाम लिख देना, दोनों यहाँ पर लिख देना। अब सोचोगे सर हमने 2 को लिख दिया, ये 2 को लिख दिया, अब 2 को लिखने के बाद ये तीसरा कहाँ लिखे? तो तीसरा में भी आप लिख देना, तीसरा में भी जो आपके बुक में दिया होगा ना, इसके बुक में ये तीसरा आप प्रयोग संख्या भी लिख देना। अब सोचोगे कि सर तीसरा प्रयोग संख्या लिख देंगे, लेकिन इसका प्रयोग का नाम यहाँ पर कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर तो जगह ही नहीं बचेगा, तो ये नाम मत लिखना, है ना। जितना आटेगा उतना ही ना लिखोगे, जितना आपके कॉपी में दिया उतना ही नहीं लिखोगे ना, जबरदस्ती थोड़ी ना लिखना है।
और ऐसा थोड़ी है कि आपका नंबर कट जाएगा, 1% भी नंबर नहीं कटेगा, एक मतलब नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। आप लोग यहीं लिखना है, ठीक है ना। मैं ऐसे भी लिखा था और मेरा भी अच्छा नंबर मिला था प्रैक्टिकल में, पूरा 20 में 20 मिला था, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दो दो इधर लिख देना, बाकी आप इसे प्रयोग संख्या 3 लिख देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रयोग संख्या का नाम नहीं दिया है, यहाँ भी नाम नहीं दिया है, ठीक है। और यहाँ भी आपको यहाँ तो ऑलरेडी चेंज हो गया, तो 2 को यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रयोग संख्या का नाम नहीं दिया है। तो 3 को प्रयोग संख्या का नाम दिया है ना, तो लगातार आप 3 को प्रयोग संख्या लिख देना। देखिए 3 को का नाम दिया है, 3 को का नाम दिया है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए ये 3 को का नाम दिया है, 3 तक नाम दिया है। तो इसमें 3 को प्रयोग संख्या लिख दीजिएगा विज्ञान का ये पहला लिख दीजिएगा, ठीक है, पहला लिख दीजिएगा, और ये दूसरा लिख दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद से ये दोस्तों तीसरा लिख दीजिएगा। अब दोस्तों ये खत्म हो जाएगा। तो जब 3 को लिख दीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर एक ये पेज बचेगा और एक ये पेज बचेगा, और उसके बाद से दोस्तों ये आपका हो जाएगा रसायन शास्त्र, यानी कि फिजिक्स खत्म हो जाएगा। तो जो 2 को पेज बचेगा ना, उसी 2 को पेज में अपने मन से आप प्रयोग संख्या 3 के बाद से कोई और प्रयोग संख्या दिखेगा वो लिख देना, है ना। प्रयोग संख्या 4 लिख देना, या फिर अपने मन से प्रयोग संख्या 5 लिख देना। कोई छोटा देख लेना, 4 है छोटा, या 5 है छोटा, या फिर 6 छोटा है। जो छोटा होगा वही आप लोग इस 2 पेज में लिख देना, इसमें और इसमें आप लोग लिख देना, ठीक है। आ गया बात समझ में। अब दोस्तों इसमें एक और समस्या आती है, सर फिगर वाइज का कैसे बनाना होता है। तो देखिए इसमें देखो ऑलरेडी सब कुछ सेम आपको दिया रहता है, विज्ञान में सब कुछ सेम दिया रहता है, नाम सब लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर दिया है प्रयोग संख्या 1, और यहाँ पर भी लिखा है प्रयोग संख्या 1, प्रयोग का नाम लिखा है, यहाँ पर भी दोस्तों प्रयोग का नाम लिखा है, यहाँ पर भी दोस्तों प्रयोग का नाम लिखा है। आवश्यक सामग्री उपकरण, यहाँ पर भी दोस्तों लिखा गया आवश्यक उपकरण को ही सामग्री बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा गया। अब दोस्तों ये वाला 1 से लेकर 5 तक आपको इसमें ब्लू पेन से लिखना है। ऑलरेडी दोस्तों ये ब्लैक पेन से लिखना चाहिए था, लेकिन ये ऑलरेडी किताब में ही छाप दिया है रेड पेन से, तो एक काम और कम हो गया कि आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ब्लू पेन से अब ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों सिद्धांत, देखो प्रिंसिपल सिद्धांत दिया ना, अब ये दोस्तों यहाँ तक आप लोग ब्लू पेन से लिखिए, इसमें आ जाएगा ब्लू पेन से आराम से। उसके बाद से दोस्तों प्रयोग विधि दिया है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये जो आपका प्रयोग का विधि दिया ना, ये आप लोग इसमें लिख देना, ठीक है, और नहीं इसमें लिख देना, ठीक है, ओके, इसमें लिख देना। अब सोचोगे सर 1 से लेकर यहाँ पर 7 तक है, लेकिन इसमें 7 को नहीं आटेगा और इधर दूसरा चेंज हो गया। तो देखो इसमें जो को आटेगा, ये जो 1 2 2 को आटता है तो 2 को लिखना, 3 को आटता है तो 3 को लिखना। अब सब नहीं आटेगा तो कहाँ से ज़बरदस्ती हटाइएगा, और इधर तो ज़बरदस्ती लिख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि इस पेज में आइएगा तो अब आपका ये वाला आ जाएगा, देख रहे हो, अवलोकन एवं गणना, ये वाला आ जाएगा, अवलोकन आ जाएगा, अवलोकनों की संख्या देख सकते हैं, सब कुछ एकदम सेम टू सेम दिया है। तो देखो 1 2 3 तो 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 भरेंगे, और ये जो 1 2 3 दिया है तो 1 2 3 यहाँ पर भरेंगे, ये पूरा देख कर भरेंगे। और इसके नीचे जो ये माध्य फोकस दूरी निकाला है एफ का मान, वो आपको नीचे सॉल्व करना है, ठीक है ना। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर देखिएगा लास्ट में लिखा है सावधानियाँ, तो सावधानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर सावधानियाँ जो है ना वो ऑलरेडी इसमें छाप दिया है, ठीक है। अब निष्कर्ष दिया है, तो निष्कर्ष दोस्तों ये वाला है, तो यहाँ पर निष्कर्ष लिख देना, ठीक है। और गणना का मतलब होता है जो कैलकुलेशन किया गया वो लिखना है, तो कैलकुलेशन यहाँ पर लिखना है। यानी कि दोस्तों माध्य फोकस दूरी जो है ना, माध्य फोकस दूरी एफ जो है ना वो यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर, यहाँ तक आप लास्ट तक आंसर निकाल दीजिएगा। ये होता है कैलकुलेशन, यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि जैसे कह रहा है वैसे आप लोग लिखिएगा। ओके ओके, आगे बात समझ में। और ये जो फिगर है वो दोस्तों इसमें बनाना है, क्योंकि फिगर बनाने के लिए स्पेस छोड़ा गया है। बहुत लोग बढ़ के क्या करते हैं ना, जब इसमें से पूरा नहीं आता है तो जो बचा होता है ना वो यहाँ पर लिख देते हैं। ये तो सादा पेज है फिगर बनाने के लिए, तो इसमें क्यों लिखोगे, इसमें नहीं लिखना है। और एग्जामिनर ऐसा नहीं चेक करता है, प्रैक्टिकल ऐसे नहीं चेक करता है, ये क्या लिखे हो पूरा पेज ऐसे नहीं चेक करता है, हमको जहाँ तक पता नहीं चेक करता है। वो क्या करता है ना,
बिहार के 80% स्कूल में दोस्तों प्रैक्टिकल का पैसा लिया जाता है। प्रैक्टिकल का पैसा दोगे, कॉपी दोगे, तो ऐसा ये आपका प्रैक्टिकल लेगा, अपने कुर्सी के नीचे फेंक देगा और तुम्हारा नाम चढ़ा देगा, तुम्हारा नाम ये टिक लगा देगा। अब जितना नंबर देना होगा वो पैसा के आधार पर दे देगा। लेकिन 20% स्कूलों में ना दोस्तों, 20% स्कूलों में 1 भी रुपया नहीं लिया जाता है। उसमें देखा जाता है ऐसे देखा जाता है कि आपका प्रैक्टिकल कैसा लिखा गया है। 2-3 पेज ऐसे देखा जाएगा, सिग्नेचर कर दिया जाएगा, फिगर वगैरह 1-2 देख लिया जाएगा और उसके आधार पर आपको 20 में कितना नंबर देना है, 20 में 18 देना है या 20 में आपको 19 नंबर देना है या 20 में 20 नंबर देना है, ऐसे वो एग्जामिनर दे देते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर 20 में 19, 20 में 20 ही नंबर देते हैं, ठीक है ना। आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग फिजिक्स लिख दीजिएगा। तो जैसे दोस्तों फिजिक्स का आप लोगों ने देखा, वैसे ही आप लोगों को केमिस्ट्री में भी लिखना है, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को केमिस्ट्री में भी लिखना है, ठीक है। ये पेज दोस्तों मुड़ गया है, ठीक है। ये देखिए अब दोस्तों हमारा आ गया प्रयोग संख्या 1 रसायन विज्ञान का। तो देखिए इसमें रसायन विज्ञान कहाँ दिया है, रसायन विज्ञान कहाँ दिया है। आइए दोस्तों प्रयोग संख्या 6 कहाँ दिया है, हाँ यहाँ से आपको रसायन विज्ञान मिल जाएगा। प्रयोग संख्या 1 यहाँ पर आप देखिए, इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लिखिएगा। सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम दिया गया है ऑलरेडी दोस्तों। यहाँ ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 को लिखा है ऑलरेडी, 6 को दोस्तों यहाँ पर लिख कर ऑलरेडी दे दिया है। 6 को ये है, 6 को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दोस्तों आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ ही आपको बीच में लिखना है, एकदम देख देख के लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद सब प्रयोग विधि तक आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। प्रयोग विधि तक यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए सिद्धांत कितना बड़ा है, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत इतना में आटेगा नहीं, आट पाएगा। जितना आटेगा उतना ही लिखना, बाकी प्रयोग विधि आप लोग लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों परीक्षण एवं परिणाम। तो देखिए यहाँ पर परीक्षण है ना, परीक्षण, तो यही दोस्तों आपको इस फिगर में बनाना है। देखिए नमूने के साथ उत्पन्न रंग, ये सब दिया है, एकदम सब कुछ दिया है दोस्तों, ठीक है ना। और नीचे दोस्तों सावधानियाँ लिख दिया है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। जो भी ये सावधानियां हैं ऑलरेडी दोस्तों नीचे लिख दिया, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो सब कुछ सेम टू सेम देख देख कर आपको लिखना है। वैसे ही दोस्तों आपको बायोलॉजी में भी लिखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके बताना, और इस वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला वो भी आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। और इसमें भरने में टेंशन काहे ले रहे हो, बस ये वाला थोड़ा अच्छा से भरना, फर्स्ट पेज वाला जो ये सब भरना वाना होता है, नाम उम ना, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में। और फिगर ज़रा अच्छे से बनाइएगा। फिगर अगर आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे ना, तो किसी दूसरे से फिगर वो बनवा लीजिएगा। पेंसिल से फिगर बनाइएगा, पेन से बनाइएगा ना, तो बहुत ज़्यादा नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि दोस्तों इससे बहुत हेल्प आपको मिला होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको ऐसे ही हेल्प करता रहूँगा। कॉपी भी बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है।